अपने दाहिने पैर को दाईं तरफ घुमाएं, पंजे को दाईं तरफ घुमाएं, बायां पैर बिल्कुल सीधे रखें, हाथों को परस्पर बगल से उठाते हुए कंधे की ऊंचाई तक लाएं, श्वास को भीतर करें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ से नीचे जाएं, इस प्रकार से कि पीछे से आपका दायां हाथ दाईं एड़ी को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ बाएं हाथ की उंगलियों पर हो। यथासंभव करने का प्रयास करें, कोशिश करें कि आपके घुटने ना मुड़ें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए वापस आ जाएं, दाएं पैर को सीधा कर लें, हाथ को ऐसे ही बना के रखें, बाएं पैर को घुमाएं बाईं तरफ, बायां पंजा बाईं तरफ, श्वास को लेके रखें, धीरे धीरे छोड़ते हुए अब बाईं तरफ झुकें, बाएं हाथ से बाईं एड़ी को स्पर्श करें, आपकी दृष्टि दाएं हाथ की उंगलियों पर हो। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें, धीरे धीरे वापस आते हुए अगर दोनों हाथों को सीधा कर लें, पैर सीधा कर लें और हाथों पैरों की दूरी को घटाते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं। यह आसन अतिरिक्त चर्बी को घटाता है, आपके पैरों और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके बाद हम करेंगे बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास। आप आरामदायक स्थिति में आते हुए पहले कांगासन में बैठ जाएं। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो सुविधापूर्वक सीधे हाथ ही मार के बैठ जाएं। दायां पैर सीधा करें, बायां पैर सीधा करें और आरामदायक स्थिति में बैठें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। हम करेंगे अभ्यास भद्रासन का। भद्रासन के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम अपने दाएं पैर को मोड़ लें, फिर बाएं पैर को मोड़ लें, दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं, एड़ियों को पंजों को मिला के रखें। यथासंभव एड़ियों को अंदर की तरफ लेकर जाएं जितना हो सके। बस इस अवस्था में बने रहें। भद्रासन में शरीर पूरी तरह से स्थिर, आपकी आंखें समान रूप से बंद, आपकी रीढ़ सीधी, पूरा शरीर स्थिर। भद्रासन तनाव को दूर करता है, हार्मोनल असंतुलन को दूर करता है, मन को शांति प्रदान करता है। कुछ क्षण आंखें बंद करके इस अवस्था में बने रहें और आपका पूरा ध्यान केवल श्वास प्रश्वास पर हो। भद्रासन पैरों की मांसपेशियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, लचीलापन लेकर आता है और पेल्विक रीजन के लिए लाभदायक है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। दोनों पैरों को एक साथ दाईं तरफ से मोड़ते हुए हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन आपके वज्रनाड़ी को एक्टिव करता है, पाचन प्रक्रिया में सुधार लाता है और आपके शरीर को संतुलन प्रदान करता है, शरीर का पोस्चर मेंटेन करता है। एकमात्र ही एक ऐसा आसन है वज्रासन जो भोजन करने के पश्चात भी आप कर सकते हैं। कुछ क्षण इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। अब हम करेंगे अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का। अपने घुटनों पर धीरे धीरे खड़े हो जाएं। आगे से घुटनों में थोड़ी सी दूरी बनाएं, पीछे से दूरी कम हो। हम करेंगे अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का। दोनों हाथों को अपने नितंब पर लगाएं,
श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ धकेलें और कमर को आगे की तरफ। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी आंखें बंद ना हो, क्योंकि इस अवस्था में थोड़ा सा सर आपका घूम सकता है, आपको थोड़ा चक्कर आ सकता है। तो यथासंभव करने का प्रयास करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं, अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं, बैठ जाएं। और उष्ट्रासन का जब आप अभ्यास करते हैं तो गर्दन पे खिंचाव पड़ता है, उससे थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। आगे से थोड़ी सी घुटनों में गैपिंग करते हुए अपने घुटनों में थोड़ी सी दूरी बनाइए, बैठे रहें ऐसे ही, दोनों हथेलियों को सामने की तरफ रखें। हम करेंगे सशक आसन, जो कि आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, हथेलियों को आगे की तरफ सरकाते हुए इस प्रकार से नीचे जाएं कि आपकी चुड्डी और आपका वक्षस्थल पूरी तरह से भूमि को स्पर्श करे। आंखों को बंद रखें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। शशक आसन मानसिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। कुछ क्षण इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें, महसूस करें कि आप पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। मस्तिष्क विकार में बहुत उपयोगी है। जिनको निद्रा की शिकायत है, बहुत ज़्यादा तनाव है, वो इसका लगातार अभ्यास करें। धीरे धीरे जैसे आप गए थे वैसे ही वापस आए, अपने हथेलियों को धीरे धीरे पीछे लाते हुए तालव्य अवस्था में आकर बैठ जाएं। इसी स्थिति में ऐसे ही बैठे रहें, आगे से घुटने में दूरी बना के रखें। अब हम अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन का। दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार से उठाएं कि हाथों की ऊंचाई आपके कंधे के बराबर हो, हथेलियां ऊपर की तरफ। दाएं हाथ को बाएं कंधे पर पीछे से लेकर आएं, बाएं हाथ को दाएं कंधे पर पीछे से लेकर आएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी दृष्टि को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपनी टुड्डी को ऊपर उठाएं। टुड्डी के ऊपर उठने के बाद में श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। फेफड़े की कार्य क्षमता में ये आसन सुधार जाता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को एक साथ खोलते हुए हथेलियों को ऊपर रखें, हथेलियां नीचे करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं, पैरों को परस्पर मिला लें। दाएं पैर को सीधा कर लें, उसके पश्चात दाएं पैर को सीधा कर लें। आरामदायक स्थिति में रहें। इसके पश्चात हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन आपकी रीढ़ को, आपकी स्पाइन को ट्विस्ट करता है। डायबिटीज, जिनको मधुमेह है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें सर्वप्रथम अपने दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ें कि आपकी दाएं एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करे। दाएं हाथ को पीछे की तरफ रखें, हथेलियां पीछे की तरफ जाएं। बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, बायां हाथ ऊपर उठाएं, सामने की तरफ से बगल में रखें, हाथ को बगल में लाते हुए सामने से रखें ऐसे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ घूम जाएं। इस प्रकार से इतना घूमें कि आपकी टुड्डी आपके कंधे की दिशा में आ जाए। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए सामने की तरफ देखें, दृष्टि को सामने की तरफ लाएं। बाएं हाथ ऊपर उठाते हुए बगल में रखें, दाएं हाथ को सीधा करते हुए पैर को सीधा कर लें। इस प्रक्रिया को हम बाएं पैर से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ें कि बाईं एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करे। बाएं हाथ पीछे रखें, दाएं हाथ को उठाएं, दाएं हाथ ऊपर, सामने से बगल की तरफ रखते हुए
श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ घूम जाए। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहे। श्वास का श्वास समान रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को सीधा कर लें। दाएं हाथ को उठाते हुए वापस आ जाएं। हाथ को सीधा कर लें, पैर सीधा कर लें। ये थे बैठ के करने वाले आसन। अब हम करेंगे लेट के करने वाले आसनों का अभ्यास। पेट के बल लेट जाएं। इस प्रकार से लेटें कि पैरों में दूरी हो, एड़ियां अंदर हो, पंजे बाहर हो। आपका बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर हो। मकरासन की अवस्था में माथे को लगाएंगे दाएं हाथ के ऊपर। श्वास का श्वास सामान्य हो। आंखों को सामान्य रूप से बंद रखें। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद रखते हुए अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमा लें। श्वास का श्वास सामान्य। महसूस करें कि आप पूरी तरह से स्थिर हैं, शिथिल हैं, पूरा शरीर ढीला है। गर्दन को बाईं तरफ घुमा लें। आंखों को बंद रखते हुए बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों पैरों को मिलाएं। आंखों को खोल लें, गर्दन सीधा रखें। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। भुजंगासन के अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को परस्पर मिला लें। दोनों हाथ को अपने कंधे के बगल लगाएं इस प्रकार से कि आपके हाथों की उंगलियां आपके कंधे से थोड़ी सी पीछे हों। श्वास को धीरे धीरे भीतर करते हुए ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करें। इतना उठें इतना आपका नाभि क्षेत्र भूमि को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि आसमान की तरफ यथासंभव रुकने का प्रयास करें। श्वास का श्वास सामान्य रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। भुजंगासन तनाव प्रबंधन में बहुत ही अच्छा रोल है। पीठ दर्द की समस्या को दूर करता है। पुनः इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए एक बार फिर से उठें। इस प्रकार से ऊपर जाएं कि आपका नाभि क्षेत्र भूमि को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ, पैर परस्पर मिले हुए। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। धीरे धीरे वापस आए। समावस्था में हाथ को नीचे कर लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। बाईं करवट से पीठ के बल लेट जाएं। शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। हाथों पैरों में दूरी बनाते हुए शवासन की स्थिति में बने रहें। हाथों में थोड़ी सी दूरी, पैरों में दूरी। गर्दन को दाईं तरफ या बाईं तरफ उल्टा लें। श्वास प्रश्वास पूरी तरह से सामान्य। पूरे शरीर को शिथिल करें। आंखों को सामान्य